बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा हलूस बरा सलाम। सरज़मीन इराक़ में अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िंदगी बसर करते थे। वो अल्लाह के सच्चे दोस्त खलीलुल्लाह कहलाते थे, मगर इनकी ज़िंदगी में एक दुख था, औलाद की कमी। हज़रत इब्राहीम ने बरसों तक खालिस दिल से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए जब जिस्म में बुढ़ापा आ चुका था तो अल्लाह ताला ने इन पर रहम फरमाया और इनको एक हलीम बेटे की बिशारत दी। ये बेटा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुआ। इसका नाम इस्माइल रखा गया, यानी कि जो अल्लाह की सुनता है। जब हज़रत इस्माइल चंद माह के हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और इम्तिहान में डाल दिया। इन्हें हुक्म दिया कि हज़रत हाजरा और नौमौलूद इस्माइल को एक बियाबान वादी में छोड़ आएं, मक्का की सुनसान वादी जहाँ कोई आबादी नहीं थी। हज़रत हाजरा परेशान हुई, बोली, क्या आप हमें इस बेआबाद और वीरान जगह पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर हिला दिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन सर तस्लीम हम किया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। और यही हुआ। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास की वजह से ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा, वही चश्मा जो आज भी मक्का मुकरमा में बह रहा है। कई साल गुजर गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब एक खूबसूरत, बुर्दबार और फर्माबरदार नौजवान बन चुके थे। वालिद को देखकर मोहब्बत से लब्बैक कहते, वालदा की खिदमत को इबादत समझते। और फिर एक रात आई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की रात थी। और फिर एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब हौलनाक ख्वाब देखा। वो अपने ही बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चौंक कर उठ बैठे। दूसरी रात फिर वही ख्वाब देखा। तीसरी रात भी ख्वाब ने यही पैगाम दिया। एक नबी के लिए ख्वाब वही होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पास बुलाया। वो बेटा जो बरसों की दुआओं का समर था, बड़ा लाडला था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें बचपन से ही अल्लाह की रज़ा की तरबियत मिली थी, मुस्कुराए, एक लम्हे को भी ना घबराए और अर्ज़ किया, अब्बा जान, जो हुक्म आपको मिला है वो कर गुजरिए। इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुबहान अल्लाह, क्या कोई बेटा ऐसा जज्बा पेश कर सकता है? ये कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे थे। अगले दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर मैदान मना की तरफ रवाना हुए। शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे पर कामयाब होने का इरादा किया तो एक दोस्त की शक्ल में आपको रोकने के लिए आया, लेकिन आप पर कामयाब ना हो सका। फिर आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस राह से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन पर भी इसका दाव ना चल सका। तो इसने बहुत बड़ा मोटा ताज़ा सांप बनकर वादी को भर दिया ताकि आप इससे आगे ना जा सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फ़रिश्ता था जिसने आपको कहा, इसे मारें। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो वो रास्ते से हट गया। दोबारा फिर आगे आने की कोशिश की, फिर आपने कंकरियां मारकर रास्ते से हटा दिया। तीसरी बार फिर इसी तरह आगे आकर रास्ता बंद कर दिया तो आपने फिर इसी तरह 7 कंकरियां मारकर रास्ते से हटा दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, ज़िबा से पहले मुझे बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं। अपने कपड़ों को मुझसे बचा कर रखना कि आपके कपड़े मेरे खून से आलूदा ना हो जाएं और मेरी वालदा इन्हें देखकर कहीं परेशान ना हो। मेरे हलक पर छुरी जल्दी जल्दी चलाना ताकि मुझ पर मौत आसानी से वाक़या हो जाए। जब मेरी वालदा के पास जाना तो मेरा सलाम इनको देना। इन बातों के बाद बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा। बाप ने बेटे का बोसा लिया। मोहब्बत के आंसू छलक पड़े, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में कोई कोताही नहीं की।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ ماتھے کے بل لٹانے میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا ہی مشورہ تھا کہ کہیں آپ محبت کی وجہ سے چھری چلانے میں معمولی سی کوتاہی نہ کر دیں۔ آپ چھری چلا ہی رہے تھے کہ آپ کو غیب سے آواز آئی کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو سچ کر دکھایا کہ آپ نے چھری چلا دی۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر اس کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا سفید سیاہی مائل دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا، جو ایک جنتی جانور تھا، اور آپ کو ذبح سے بچا کر بھی ذبح ہو جانے کا اجر و ثواب عطا کیا، اور تا قیامت آپ کو ذبیح اللہ کے لقب سے نواز دیا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ عطایت، قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا زندہ سبق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا کہ اللہ کی محبت ہر رشتے سے بالا تر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اولاد کو والدین کی عطایت میں بھی اللہ کی رضا دیکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہر سچی قربانی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان دنیا بھر میں جانور قربان کرتے ہیں، مگر اصل قربانی آج بھی دلوں کی ہے۔ ہم اپنی خواہشات، غرور، حسد، لالچ اور نفرت کو قربان کریں، تبھی ہم اس قربانی کی اصل روح کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف جانور کا گوشت یا خون نہیں لیتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے۔